बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुराद वो डिज़ाइन, वो लेआउट और वो फिज़िकल अरेंजमेंट है जिसके तहत अपने कंप्यूटर को और तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि डिवाइसेस को आपस में किस तरह कनेक्ट करना है और वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा सेंसिटिव नेचर का होता है, जैसा कि क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह। अब अगर प्रॉपर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं है तो डाटा की सिक्योरिटी खतरे में होगी, इसलिए प्रॉपर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। दो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क शामिल हैं। बात करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। डियर स्टूडेंट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर मौजूद होते हैं और बाकी कंप्यूटर क्लाइंट्स के तौर पर काम करते हैं। जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो किसी भी सर्विसेज के लिए जो इनको रिक्वायर्ड होती है रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं सर्वर को, और सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव होने के बाद वो रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ये रिक्वायर्ड सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं। ये किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट हो सकती है, किसी डॉक्यूमेंट के प्रिंट की रिक्वेस्ट हो सकती है या इंटरनेट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट हो सकती है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए केबल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और ये आर्किटेक्चर वायरलेस यानी विदाउट वायर भी बनाया जा सकता है। जो सर्वर कंप्यूटर हैं वो क्लाइंट की निस्बत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इनकी प्रोसेसिंग पावर, इनकी मेमोरी, इनकी हार्ड डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में पूरे नेटवर्क को सर्वर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इनमें कुछ सर्वर डेडिकेटेड सर्वर भी कहलाते हैं। डेडिकेटेड सर्वर ऐसे सर्वर हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्मॉल नेटवर्क में एक सिंगल सर्वर को मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ही सर्वर इंटरनेट एक्सेस को भी कंट्रोल कर रहा है, फाइल शेयरिंग को भी कंट्रोल कर रहा है और प्रिंट सर्विसेज को भी कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जब नेटवर्क बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो डियर स्टूडेंट वहाँ हमें एक से ज़्यादा सर्वर चाहिए होते हैं। तो इनमें ऐसे सर्वर जो एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करते हैं, इन्हें हम डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। मिसाल के तौर पर फाइल सर्वर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनके ऊपर डाटा और फाइल्स को स्टोर किया जा सके। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट सबमिट करता है किसी स्पेसिफिक फाइल के लिए, तो फाइल सर्वर इस क्लाइंट को वो फाइल या डाटा प्रोवाइड कर देता है। इस तरह प्रिंट सर्वर का काम सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर्स को मैनेज करना है और डिफरेंट क्लाइंट्स की तरफ से जो प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हो रही हैं, इन रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। इस तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ईमेल इनकमिंग होती हैं और आउटगोइंग ईमेल बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके लिए डेडिकेटेड ईमेल सर्वर रखा जा सकता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आने वाली और जाने वाली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ईमेल्स को कंट्रोल करना है। आइए देखते हैं डेडिकेटेड सर्वर किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर 6 क्लाइंट्स दिखाए गए हैं और 3 सर्वर हैं और हर सर्वर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। एक फाइल सर्वर है, एक प्रिंट सर्वर है और एक कम्युनिकेशन सर्वर है। इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन सर्वर जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है, तमाम क्लाइंट्स की इंटरनेट से रिलेटेड ट्रैफिक जो है वो कम्युनिकेशन सर्वर हैंडल कर रहा है। इस तरह प्रिंट सर्वर तमाम अटैच्ड क्लाइंट्स की तरफ से रिसीव होने वाली प्रिंटिंग कमांड्स को कनेक्टेड प्रिंटर को रेफर कर रहा है और प्रिंट जॉब परफॉर्म कर रहा है। फाइल सर्वर पर बहुत ज़्यादा फाइल्स और डाटा स्टोर है, तो जब क्लाइंट सर्वर से स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आती है फाइल को एक्सेस करने की, तो फाइल सर्वर मतलूबा फाइल क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। आइए अब क्लाइंट सर्वर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क ट्रैफिक को मिनिमाइज कर देता है।
डियर स्टूडेंट, नेटवर्क ट्रैफिक को मिनिमाइज करने से मुराद है कि आपके पास चूंकि एक सर्वर मौजूद है या एक से ज़्यादा सर्वर मौजूद हैं, अब क्लाइंट कंप्यूटर या तो फाइल को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है या इंटरनेट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेज रहा है या प्रिंट की कमांड भेज रहा है। अब क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट के मुताबिक ही सर्वर परफॉर्म करेगा, यानी नेटवर्क के ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं पड़ेगा। इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि आपके डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस दिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, इससे मुराद है कि क्योंकि इस आर्किटेक्चर में एक सर्वर इन्वॉल्व होता है और सर्वर क्लाइंट्स के डिफरेंट राइट्स को मेंटेन कर सकता है कि किस यूज़र को या क्लाइंट्स को क्या राइट दिया गया है। हो सकता है किसी क्लाइंट को तमाम फाइल तक एक्सेस दी गई हो लेकिन इंटरनेट की एक्सेस ना दी गई हो। इस तरह हो सकता है किसी क्लाइंट को ये राइट दिया गया हो कि वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है लेकिन सर्वर पर मौजूद फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी ऐसा यूज़र जिनका डाटा या इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करना ठीक नहीं है, तो इन्हें आप रोक सकते हैं कि वो इन फाइल तक रसाई हासिल ना कर सके। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्योंकि एक से ज़्यादा सर्वर मौजूद होते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से जब रिक्वेस्ट आती है इसे जल्द अज जल्द इंटरटेन किया जा सकता है, क्योंकि एक पावरफुल कंप्यूटर सर्वर के तौर पर आपके पास काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर मेन काम सर्वर के ज़रिए किया जा रहा है तो आप कम पावर वाले कंप्यूटर्स को एज ए क्लाइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोसेसिंग तो सर्वर ने ही करनी होती है। अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर के डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये मॉडल या आर्किटेक्चर काफ़ी कॉस्टली है और इसकी वजह ये है कि सर्वर काफ़ी कॉस्टली मशीन होती है, तो इस मॉडल में आपको एक से ज़्यादा सर्वर भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये मशीन काफ़ी महंगी आती है, इसलिए आपकी लागत बढ़ जाती है। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस आर्किटेक्चर को कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना और इसकी सेटिंग करना आसान नहीं है। इसके लिए नेटवर्क एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि सर्वर कंप्यूटर ख़राब हो जाए यानी सर्वर डाउन हो जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क की। डियर स्टूडेंट, पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इनमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर मौजूद नहीं होता, बल्कि तमाम कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर नेटवर्क के अंदर हर एक कंप्यूटर पेयर कहलाता है और हर एक कंप्यूटर के राइट्स जो हैं या स्टेटस इक्वल होता है। हर कंप्यूटर अपने साथ कनेक्टेड हार्डवेयर जैसा कि प्रिंटर, स्कैनर और डाटा को दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है। इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में हर एक कंप्यूटर पर इंडिपेंडेंटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग मुमकिन नहीं है। इस तरह हर कंप्यूटर पर आपको सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट इंस्टॉल करना पड़ते हैं और डाटा भी इंडिपेंडेंटली शेयर करना पड़ता है। आइए अब पेयर टू पेयर नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं एडवांटेजेस की। डियर स्टूडेंट, पहला एडवांटेज ये है कि आपको फाइल शेयर करने के लिए फाइल सर्वर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तमाम कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि इस तरह के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना काफ़ी आसान होता है और मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है। इस तरह के नेटवर्क को सेटअप करने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर को घरों और छोटे बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इस नेटवर्क में अगर ज़्यादा डिवाइसेस अटैच करें तो ज़्यादा डाटा शेयर होगा, जिससे नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है। इस तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर में डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच होता है, तो हर कंप्यूटर डाटा आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह डाटा प्रोटेक्ट नहीं होता।